Good morning, friends. Welcome to our channel. Today we will learn about the sulfur medicine. Sulfur, it's also called the flower of the sulfur or the brimstone, and it is proved by the Hahnemann sir, and it has the S an element. Now introduction. Sulfur is one of the greatest polycrest. Sulfur एक बढ़िया सी polycrest remedy है. It is the king of the antisoric, having the wide range in the homeopathic prescribing. इस मेडिसिन को किंग ऑफ द एंटीसोरिक मेडिसिन कहा जाता है. हनेमन सेज दैट सल्फर हैज़ रेप्यूटेशन एज अ रेमेडी अगेंस्ट इच. ये सल्फर मेडिसिन है वो इच के सामने बहुत एक्शन अच्छी देती है. सल्फर इज़ अ नॉन मेटालिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस. सल्फर जो होता है वो नॉन मेटालिक होता है, येलो कलर का होता है और ब्रिटल सब्सटेंस होता है. इट इज़ अ फाउंड इन द प्लेंटी इन द Sicily and Italy. In the organic world, we meet with the sulfur everywhere. These elements form an essential component of the albuminoids, a class of the compound contained in all vegetable and animal structure. Sulfur is prepared for homeopathy using the two different way. होम्योपैथी में हम सल्फर का दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्टली द फ्लावर ऑफ सल्फर वॉश्ड एंड क्लीन एंड आर मिक्सड विद द अल्कोहल टू फ्रॉम द टिंचर. पहले हम टिंचर बना सकते हैं और सेकेंडली हम उसे यूज़ ट्राइचुरेटिंग करके यूज़ कर सकते हैं. फ्लावर द सल्फर विद द शुगर ऑफ द मिल्क. पहले हम टिंचर बनाने के लिए सल्फ़र को अल्कोहल में डालकर टिंचर बना सकते हैं और ट्राइचुरेटिंग के लिए सल्फ़र को हम शुगर ऑफ मिल्क से साथ टिंचर बना सकते हैं. नाउ उसके क्लिनिकल की तरफ हम जाते हैं. क्लिनिकल में होता है एक्ने, एनीमिया, अस्थमा, बिलियसनेस, बॉइल, ब्रेन कॉम्प्लेक्स, कैटार, कफ, डायरिया, डिसेंट्री या आई अफेक्शन एंड एक्जिमा, एमेसिएशन, एन्यूरेसिस, एपिलेप्सी. बहुत सारी उसमें क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है. उसमें हमें मेनली रिमेंबर रखना है इसमें स्किन अफेक्शन. सल्फर में स्किन इज़ मोस्ट आइम्पिड point. Now after the clinical we are seeing the spheres of action. Its action is the centrifugally from within outward. इसका मीनिंग क्या होता है कि इसकी एक्शन सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होती है. इट हैज़ द ग्रेट एफिनिटी फॉर द स्किन. हमने कहा इसी तरह यह मेडिसिन स्किन पर अच्छी तरह वर्क करती है. नो रेमेडी हैज़ अ मोर जनरल पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट एक्शन अपॉन द स्किन देन द सल्फर. दूसरी ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो स्किन पर एक्शन के लिए सल्फर से ज़्यादा अच्छी हो. इट एक्ट्स प्री एलिमेंट ऑन द नर्वस सिस्टम, ऑल्सो अफेक्टिंग द वेनस कैपिलरी सिस्टम. ऑल्सो वो नर्वस सिस्टम और वेनस कैपिलरी सिस्टम पर अफेक्ट करती है. एंड दो इट अफेक्टिंग प्रोफाउंडली द एंटायर वेजिटेटिव स्फीयर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल्सो, एंड ऑल्सो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी अफेक्ट करती है. Especially of the eyes, bronchi, urethra and rectum, and the portal system also comes its special influences. Influences means प्रभाव, उसका प्रभाव पोर्टल सिस्टम पर भी ज़्यादा रहता है. इस स्फीयर ऑफ एक्शन में सल्फर स्किन पर, नर्वस सिस्टम पर, वेनस कैपिलरीज पर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, पोर्टल सिस्टम पर इन्फ्लुएंसेस करती है. नाउ द पैथोजेनेसिस. Subject to venous plethora, it has the portal status manifestation as the redness at the mucocutaneous junction. रेडनेस उसके म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन पर रेडनेस हमें दिखती है. वेनस प्लेथोरा का मीनिंग ऐसा होता है कि इंक्रीज द ब्लड इन इट्स ऑर्गन और द टिश्यू. उसके टिश्यू और ऑर्गन में ब्लड इंक्रीज हो जाता है, उसे हम वेनस प्लेथोरा कहते हैं. और आगे उसमें रेडनेस देखने को मिलती है नोस्ट्रिल्स, लिप्स और एनस की ऐसी म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन की जगह जहाँ पर होती है वहाँ पर. अफेक्टिंग द स्किन, इट प्रोड्यूस हीट एंड बर्निंग विद द सेवियर इचिंग. उसकी स्किन में बर्निंग होता है और इचिंग होता है. वो उसका एक स्किन में अफेक्ट इसी तरह करता है सल्फ़र का पेशेंट. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसका कॉन्स्टिट्यूशन पे IMP है. वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, फिजिकल मेकअप. सल्फ़र इज स्पेशली सूटेड टू द लीन. सल्फ़र का पेशेंट कैसा होता है? दुबला पतला सा होता है. स्टूप सोल्जर पर्सन.
मतलब उसका कंधे झुके हुए रहते हैं। इसी तरह वो स्टूपिड पर्सन जैसे शोल्डर रखते हैं उसी तरह रखता है। हु वॉक एंड सीट स्टूपिंग, जैसे स्टूपिड पर्सन चलते हैं और बैठते हैं उसी तरह वो चलता है और बैठता है, जिसे हम स्टूपिड कहते हैं। वॉक स्टूपिंग लाइक एन ओल्ड मैन, वो कंधे झुके हुए रखता है और ओल्ड मैन की तरह चलता है। स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर द सल्फर पेशेंट, वो स्टूपिड की तरह शोल्डर है, स्टूपिफाइंग शोल्डर, वॉकिंग एंड सीट है, इसीलिए उसकी वर्स्ट पोजीशन है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर द सल्फर पेशेंट। दे कैन नॉट रिमेन स्टैंडिंग, वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अनबियरेबल, उसके हर तरह की स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो अनकम्फर्टेबल होती है उसके लिए और अनबियरेबल होती है। नाउ द सल्फर पेशेंट ऑल्सो डर्टी फिल्दी लुक ऑफ द बॉडी, वो गंदा सा होता है और अनहेल्दी रहता है और अगली सा रहता है। लुक ऑफ द बॉडी उसका अगली होता है। प्रोन टू द स्किन अफेक्शन, ज़्यादातर उसे स्किन अफेक्शन देखने को मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ द पीपल हैव रेडनेस ऑफ ऑल एक्सटर्नल ओरिफिस, ऐसे पीपल्स में रेडनेस होता है ओरिफिस में उसके, जैसे कि नोस्ट्रिल, लिप्स, एनस इटीसी। हमने यहाँ पैथोजेनेसिस में जैसे पढ़ा उसके उसी तरह यहाँ पर भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि उसके म्यूकोकुटस जंक्शन और एक्सटर्नल ओरिफिस में रेडनेस दिखाई देता है। उसका टेम्परामेंट कैसा है? उसका टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट है। एंड नाउ द रिलेशन विद द हीट एंड कोल्ड, सल्फर पेशेंट इज़ अ वेरी मच सेंसिटिव टू एटमोसफियर, जो सल्फर पेशेंट होता है वो एटमोसफियर से बहुत सेंसिटिव होता है। येट ही इज़ द एक्सेप्टेड एज अ हॉट पेशेंट, और ये हॉट पेशेंट में एक्सेप्ट किया जाता है। मायाज़म, इट इज़ द किंग ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडी, हमने आगे ही पढ़ा इसी तरह ये किंग ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज है। नाउ द डायथीसिस, उसका डायथीसिस क्या है? स्कोरोफोलियस डायथीसिस। इसका स्कोरोफोलियस का मीनिंग क्या आता है? स्वॉलन ऑफ द लिम्फ नोड्स, मेनली द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और द स्कार और लिम्फ नोड्स जब स्वॉलन हो जाता है उसके स्कोरोफोलियस डायथीसिस में आता है। नाउ वी आर सीइंग द गाइडिंग सिम्टम्स। फर्स्ट, complaint that are continuously relapsing. Patient seems to get almost well when the disease return again and again. उसके कंप्लेंट्स रिलैप्सिंग होती है, पेशेंट ऐसा लगता है कि वेल क्योर हो गया है पर उसकी डिसीज़ रिटर्न एंड रिटर्न अगेन और अगेन रिलैप्स करती है। When the carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in the acute disease, जब हमने हमारी अच्छी मेडिसिन चूज़ कर ली होती है फिर भी उसे हम फेवरेबल इफ़ेक्ट नहीं मिलते, स्पेशल इन द एक्यूट डिसीज, इट फ्रिक्वेंटली सर्व्स टू राउज द रिएक्टिव पावर ऑफ द systems and clear up the case. Now third, standing is the most uncomfortable position for a sulfur patient. They cannot remain standing. Every standing position is uncomfortable and intolerant. हमने जिस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा इसी तरह स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन फॉर द सल्फर पेशेंट। नाउ वो ही इज स्टैंडिंग विद द स्टूपिफाइंग शोल्डर and walk and sit stupefying. Now though a hot patient yet persistent refuse to take bath, उसका रिलेशन क्या है हॉट और कोल्ड में? हॉट पेशेंट है फिर भी वो परसिस्टेंटली बाथ लेने में ना ही कहता है। बर्निंग एवरीवेन एंड एवरीवेयर ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी में कहीं पर भी और कहीं पे भी बर्निंग होती है। जनरल और लोकल इज़ अ ग्रेट सिम्टम्स ऑफ द सल्फर, उसकी बॉडी पर कहीं पर भी बर्निंग होती है वो हमारा ग्रेट सिम्टम्स है सल्फर मेडिसिन चूज़ करने के लिए। इट इज़ अ करेक्ट टू से दैट द बर्निंग इज़ फॉर सल्फर एंड सल्फर इज़ फॉर बर्निंग। ये एक हमारे लिए IMP सिम्टम्स है सल्फर मेडिसिन चूज़ करने के लिए कि बर्निंग इज़ फॉर सल्फर एंड सल्फर इज़ फॉर बर्निंग। बर्निंग इन द सोल्स, पाम, वर्टेक्स, आई, नोज़, माउथ, स्टमक, उसे कहीं पर भी बर्निंग होती है जैसे कि सोल में, पाम्स में, आइस में, नोज़ में, माउथ में, स्टमक में। ऑल ओवर द स्किन इन द पार्ट ऑन विच ही लाइज द बर्निंग इज़ एग्रावेशन फ्रॉम द हीट ऑफ द बेड एंड कवरिंग। जैसे कि हमें पता ही है ये हॉट पेशेंट है इसीलिए हीट होगी या बेड और कवरिंग हुआ तो इससे बर्निंग में एग्रावेशन होगा।
नाउ द नासेस्ट ट्रायर ऑफ द बर्नर्स, वहाँ पर हमारे 3 मेडिसिन है जैसे कि सल्फ़र, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। तीन बर्निंग के लिए यूज़ होती है, पर हमें तीन को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसमें से सल्फ़र इज़ द लीडर। नाउ द बर्निंग ऑफ द आर्सेनिक इज़ अ वायोलेंट एंड एक्यूट एंड इज़ रिलीव्ड बाय द हीट एक्सेप्टिंग हेड। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्रावेशन मिलता है सल्फ़र में, बर्निंग होती है तब हीट से, इसी तरह आर्सेनिक में उससे उल्टा है, हीट मिलेगी तो उसे एमिलरेशन होगा। एक्सेप्टिंग द हेड उसको कवर करना नहीं पसंद है आर्सेनिक पेशेंट को। द मार्क प्रोस्ट्रेशन एंड द रेस्टलेसनेस बर्निंग स्पेशली इन द एक्यूट डिसीज। आर्सेनिक पेशेंट होता है, रेस्टलेसनेस होता है, और बर्निंग होती है वो एक्यूट डिसीज़ में होती है। विथ मिड डे एंड मिड नाइट एग्रावेशन एंड हैज़ अ फियर ऑफ डेथ। आर्सेनिक पेशेंट को फियर ऑफ द डेथ रहता है। नाउ द कंपेरिजन विद द फॉस्फोरस पेशेंट। बर्निंग ऑफ द फॉस्फोरस इज फाउंड इन एवरी ऑर्गन। फॉस्फोरस में क्या होता है, एवरी ऑर्गन में उसे बर्निंग होती है उस पेशेंट को। एग्जाम्पल में इन इंटरनल ऑर्गन्स, इन द स्पॉट्स अलोंग स्पाइन, इन द पाम्स, इन सोल, बट जनरली इन डिसीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, विच इज द वर्स्ट इन द इवनिंग। नाउ सिक्स्थ, अ वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक। स्टमक में हमें वीक सेंसेशन देखने को मिलेंगे, जैसे स्पेशली अबाउट 11 AM, कैन नॉट वेट फॉर लंच। ये सल्फ़र पेशेंट होता है, वो 11 बजते ही उसे बहुत भूख लगती है, वो लंच के लिए वेट नहीं कर सकता। कंजेशन इन द सिंगल पार्ट। कंजेशन का मीनिंग क्या होता है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जब एक्यूमुलेशन हो जाता है उसे कंजेशन कहते हैं इन द सिंगल पार्ट, जैसे कि आइज, नोज एंड लिप्स, एनस etc. 8. Sulfur should be thought of in the first instance when the patient comes with a history of the suppression of the skin disease by the external application lotion ointment. जब सल्फ़र पेशेंट आए फिजिशियन के पास, जब उसे हिस्ट्री में ऐसा मिले कि सप्रेशन ऑफ द स्किन डिसीज़ बाय द एक्सटर्नल एप्लीकेशन से उसने अपनी स्किन डिसीज़ को सप्रेशन किया है, तब हम उसे सल्फ़र मेडिसिन का सोच सकते हैं। 9th, there is the intense craving for the sweet, acid, alcohol, beer and whiskey. इस सल्फ़र पेशेंट को डिज़ायर किस किस चीज़ों की है, स्वीट की है, खट्टी चीज़ों की है, अल्कोहल की है, बियर और विस्की की है। एवर्जन किस किस चीज़ से है, एवर्जन मिल्क से, मीट से और बिजनेस से। इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं, MMB, मिल्क मीट बिजनेस। नाउ 10th, ऑल द डिस्चार्जेस एक्रिड एंड ऑफेंसिव। सभी डिस्चार्ज उससे उसके एसिडिक होते हैं और ऑफेंसिव, बहुत बदबूदार होते हैं। एग्रावेशन बाय हीट इज़ अनदर की नोट ऑफ द सल्फ़र। सल्फ़र हॉट पेशेंट है, इसी तरह उसको एग्रावेशन होगा हीट से, ये हमारा की नोट सिम्टम्स बन जाएगा। स्पेशली बाय द वार्मथ ऑफ बेड, और वो बेड पर सोएगा या कवरिंग होगी उसके पास, तो सल्फ़र में एग्रावेशन देखा जाएगा। सल्फ़र फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द सीरस और इन्फ्लामेटरी exudates in the pleura joints when the best selected remedy lies fail। जब इतनी सारी रेमेडी फेल हो जाती है तब हम सल्फ़र को प्रीफर कर सकते हैं। किन किन कंडीशन में, जैसे कि सीरस और इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट इन द प्लूरा, प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया हो या एब्जॉर्प्शन ऑफ द सीरस हो गया हो, तब हम इस मेडिसिन को प्रीफर कर सकते हैं। माइंड, नाउ द माइंड रेग्ड फिलोसोफर। रेग्ड फिलोसोफर किन को कहते हैं, जो बहुत ही अगली कपड़े पहनता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, अपने आसपास उसे क्लीननेस नहीं देखता और नहाता भी बहुत कम है, उसे रेग्ड फिलोसोफर, उस पर्सन को हम रेग्ड फिलोसोफर कहेंगे। इवन रेग्ड सीम ब्यूटीफुली व्हेन द पेशेंट टेक अ फैंसी फॉर इट। उसने सल्फ़र पेशेंट ने फटे पुराने कपड़े पहने होगा, नहाया भी नहीं होगा, फिर भी वो उसे अपने आप को फैंसी और ब्यूटीफुल समझेगा। एवरीथिंग सीम्स फुल ऑफ द ब्यूटी। उसके पास सब कुछ रेग्ड मतलब क्लीननेस नहीं होगी, फटे पुराने कपड़े होंगे और ऑफेंसिव स्मेल्स होगी, फिर भी वो अपने आप को फुल ऑफ ब्यूटी समझेगा। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ इन द मोस्ट फिल्दी रैग्स बट द कंसिडर देम टू बी द मोस्ट इलेज ऑफ द डेकोरेशन। वो अपने आप को बहुत ही गंदी तरह से ड्रेसअप करेगा, फिर भी वो अपने आप को ऐसा समझेगा कि वो बहुत
अच्छी तरह डेकोरेशन में ड्रेस किया हुआ है। द पेशेंट वियर अ पेपर क्राउन थिंकिंग ही इज द मैजेस्टी द किंग। पेशेंट पेपर क्राउन पहनता है और वो ऐसा सोचता है कि वो मैजेस्टी बन गया है और द किंग बन गया है। देयर इज़ द ग्रेट वीकनेस ऑफ द मेमोरी। इस पेशेंट में मेमोरी की बहुत वीकनेस होती है। कैन नॉट फाइंड द प्रॉपर वर्ड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जब वो बातचीत करता है तो कन्वर्सेशन के लिए उसे अच्छे वर्ड नहीं मिल पाते। ही इज़ द वेरी सेल्फिश एंड हैज़ द नो रिगार्ड फॉर अदर्स। वो पर्सन सेल्फिश होता है और दूसरों की उसे ज़रूरत नहीं होती। सल्फर इज़ द इंडिफरेंस एंड द डिस्क्लिन टू वर्क ऑफ एनी एंड एवरी डिस्क्रिप्शन। नथिंग अपील्स टू हिम। वर्क, प्लेजर, टॉकिंग, एक्सरसाइज etc अफोर्ड हिम नो एन्जॉयमेंट। वो वर्क भी करता है, टॉकिंग भी किसी के साथ करता है या एक्सरसाइज भी करता है, तब भी उसे कोई एन्जॉयमेंट नहीं होती सल्फर पेशेंट को। देयर इज़ द फीलिंग ऑफ द मोमेंट इन द एब्डोमिन एज ऑफ अ चाइल्ड। उसके एब्डोमिन में जैसे चाइल्ड को मोमेंट होती है उसी तरह वो फील कर सकता है। हैप्पी ड्रीम्स वेक हिम अप सिंगिंग एट नाइट। उसके अच्छे ड्रीम्स आते हैं जो उसे उठा देते हैं और रात को सिंगिंग करता है। ही इज़ ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। उसका टेम्परामेंट नर्वस है एंड हाइपोकॉन्ड्रियक इन नेचर। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट किसे कहते हैं? जो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। बहुत थोड़ी सी होती है पर वो उसे अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, उसे हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट कहते हैं। वो हाइपोकॉन्ड्रियक इन नेचर। नाउ 14th देयर इज़ द एलिमेंट फ्रॉम। एलिमेंट मीन्स द डिसीज किस चीज़ से उसे ज़्यादा एग्रावेट होती है या किस चीज़ से होती है। नाउ द और उसका कोज क्या हो सकता है? अल्कोहल उसका कोज हो सकता है और द सप्रेशन ऑफ द स्किन डिसीज हो सकता है और सन्स हीट और द एवर एक्सर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।